देखिए भाई, जब भी आप इंडिया से कोई इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे तो आपने एक वर्ड सुना होगा इमिग्रेशन, कि भाई इमिग्रेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है, तभी आपको उस देश के अंदर एंट्री मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इमिग्रेशन क्या होता है और इसको आप इजी वे में कैसे क्लियर कर सकते हैं। मेरी अगर बात करें तो मैं वर्ल्ड टूर करता रहता हूं, अलग अलग कंट्रियां घूमता रहता हूं, तो मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे इमिग्रेशन क्लियर किए हैं और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके ट्रैवल को काफी इजी करना चाहता हूं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले समझेंगे कि इमिग्रेशन एक्चुअल में क्या है। तो अगर बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊं तो एक ऑफिसर होता है जिसको हम इमिग्रेशन ऑफिसर कहते हैं। उसके पास ही ये पावर होती है कि वो आपको अपनी कंट्री में एंट्री देगा या नहीं देगा। तो वो आपसे कुछ सवाल पूछता है और आपको वेरीफाई करता है कि आप एक सही ट्रैवलर हो या फिर वहां पे इनलीगल बसना चाहते हो। अगर उनको लगता है कि आप सही ट्रैवलर है तभी वो आपको अपनी कंट्री में एंट्री देता है। लेकिन वो कैसे पहचानेगा कि आप एक सही ट्रैवलर हो? तो वो आपके जेस्चर, पोस्चर और जो भी वो सवाल करता है उसके आंसर से ही पता लगाता है। चलिए बात करते हैं इमिग्रेशन की शुरुआत से। जैसे आप इंडिया से बोर्ड करोगे, सबसे पहले आपको बोर्डिंग पास के लिए फ्लाइट के काउंटर पे जाना पड़ेगा। तो फ्लाइट वाला भी आपसे कुछ सवाल कर सकता है, जैसे कि इस कंट्री के रिटर्न टिकट दिखाइए, वापस कहाँ पे आ रहे हो, रिटर्न टिकट दिखा सकते हैं, या फिर ऑन बोर्ड टिकट दिखा सकते हैं कि आप उस कंट्री से किसी और कंट्री में भी जा रहे हो, या फिर वो होटल की बुकिंग मांग सकते हैं, वो भी आपको दिखानी पड़ेगी, या वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपका सफिशिएंट कैश है या नहीं। तो ये कुछ सवाल है जो फ्लाइट वाले भी आपसे कई बार करते हैं, एयर इंडिया मोस्टली करता है। उसके बाद वो आपको बोर्डिंग पास दे देगा। फिर आप जाएंगे सबसे पहले इंडिया में ही इमिग्रेशन में। तो इमिग्रेशन सुरक्षा जांच से पहले होता है, वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर भी आपसे कुछ सवाल कर सकता है। बेसिकली वो ये देखना चाहता है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है और आपके पास पैसे कितने हैं। दुनिया में जितने भी इमिग्रेशन ऑफिसर है वो यही पता लगाना चाहते हैं कि एक तो आपका पर्पस ऑफ विजिट क्लियर है कि नहीं, जिससे उनको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ आप सच में एक जेन्युइन ट्रैवलर है और आपके पास उस कंट्री में सर्वाइव करने के लिए पैसे है या नहीं। तो आपसे अगर इंडिया की बात करें तो कई बार तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, या कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तब कि उनको पता है फिर भी पूछेंगे कहाँ जा रहे हो। फिर वो कहते हैं कि वहाँ का कोई वीज़ा है, तो आप बता सकते हैं कि मेरा वीज़ा ऑन अराइवल है, वहीं जाके लूँगा, या मेरे पास ई वीज़ा है, ई वीज़ा आप उनको दिखा दीजिए, या मेरे पास स्टिकर वीज़ा है, तो आप पासपोर्ट में स्टिकर वीज़ा वो देख लेंगे। वो पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हो, तो आपको अपना काम बताना पड़ सकता है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप रिटर्न कब आओगे, रिटर्न टिकट दिखाओ, रिटर्न टिकट आपको दिखानी पड़ सकती है। वो होटल बुकिंग पूछ सकते हैं, वो भी आपको दिखानी पड़ सकती है। इसके अलावा वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपका सफिशिएंट कैश है या नहीं है, तो भी आप उनको दिखा सकते हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं आप पहली बार जा रहे हो उस कंट्री में, तो आपको जवाब देना है। और इसके अलावा वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं आप अकेले जा रहे हो, किसी के साथ जा रहे हो, तो भी आपको जवाब देना है। जवाब देते समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। इसके बाद क्या होगा कि इंडिया वाले आप पे स्टांप लगा देंगे डिपार्चर का, तो आप चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन जो है ऑप्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो फिर आपसे इंडिया में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, बस आप फास्ट ट्रैक से निकल जाएंगे। अब ये फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन क्या है इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। फिर आप क्या है, इंडिया से डिपार्चर हो गए। अब जिस कंट्री में आप जा रहे हो, मान लीजिए आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, सपोज आप लंदन जा रहे हो, तो जब आप वहां पे लैंड करोगे तो वहां पे आपका मेन इमिग्रेशन होगा। अब वहां पे क्या होगा कि वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो उस कंट्री का होगा। तो उस कंट्री वाला जो है, मोस्टली इंग्लिश चलती है, तो इंग्लिश में आप बात कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो मैं आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर भी ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है, नहीं बोली जाती। आपको नहीं आती है इंग्लिश, वैसे तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए नॉर्मल, जो शायद आपको आती है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो आप हिंदी में भी इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। आपको वहां पे बताना होगा कि मेरी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, मैं उसमें कंफर्टेबल हूं। तो वो बहुत से इमिग्रेशन जो काउंटर्स होते हैं अलग अलग कंट्री में, वहां पे इस तरह के ट्रांसलेटर की सुविधा भी होती है। जब मैं लंदन गया था तो मेरे साथ के एक बंदे थे, उनको बिल्कुल भी जो है इंग्लिश नहीं आती थी, तो वहां पे उनको ट्रांसलेटर प्रोवाइड करा दिया था जो हिंदी तो इंग्लिश वहां पे जो है उनका कम्युनिकेशन करवा रहा था। तो ये इजी, आप इजीली बोल दीजिए कि भैया मैं हिंदी में ही कंफर्टेबल हूं, तो वहां पे जो ट्रांसलेटर भी प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप कर सकते हैं। अब सवाल क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है आपसे कोई सवाल ना पूछा जाए और आपको स्टैंप लगा के भेज दिया जाए, या हो सकता है आपसे कुछ सवाल पूछा जाए। वो सवाल क्या क्या हो सकते हैं मैं उन पे बात करने वाला हूं। उनके सवाल कुछ इस तरह हो सकते हैं कि आप यहां पर इस कंट्री में क्यों आए हो, तो आपको बताना है कि भैया मैं टूरिज्म के लिए आया हूं, या आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया तो आप बता सकते हैं कि मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया हूं। उसके बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, आप उनको अपने डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। पासपोर्ट तो आप दे ही देंगे, अपना वीजा दिखा सकते हैं,
और जो है बस यही 2 ही चीज़ें मांगेंगे, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की वो नहीं मांगते। या कई बार ऐसा भी होता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने वीज़ा में लगाए उनकी भी वो डिमांड कर सकते हैं, तो वो भी अपने आप साथ रखिएगा। लेकिन उनका जो पहला सवाल है वो ये हो सकता है कि आप इस कंट्री में क्यों आए हो? तो आपको बताना है जो भी आपका पर्पज़ है। उसके बाद उनका दूसरा सवाल ये हो सकता है कि आप कितने दिन इस कंट्री में रहोगे? तो आपको एग्जैक्ट दिन ही बताने हैं कि मैं 4 दिन रहूँगा जी, ठीक है? उसके बाद वो पूछेंगे कि आप रिटर्न कब जाओगे? तो आपको रिटर्न की डेट बतानी है और आपको बताना है कि आप रिटर्न इंडिया जाओगे या फिर उस कंट्री से किसी और कंट्री जाओगे, तो वो भी आपको वहाँ पे बताना है। उसके बाद वो आपसे रिटर्न टिकट मांग सकता है। अगर आपको इंडिया वापस आना है तो आप वापस आने के इंडिया की रिटर्न टिकट उनको दिखा सकते हो, या आपको उस कंट्री से कोई और कंट्री जाना है तो आप उसकी भी वहाँ पे जो है टिकट्स दिखा सकते हो। यानी उनको एक क्लियर हो जाए कि हाँ, आप इस देश से बाहर निकल जाओगे, उसकी आपके पास टिकट है। उसके बाद वो पूछेगा आप कहाँ रहोगे? तो आपको कहाँ रहोगे का जवाब देना है, मैं होटल में रहूँगा या मैं एयरबीएनबी में रहूँगा या मैं हॉस्टल में रहूँगा। आपको क्लियर सा बता देना है। या फिर आपका कोई वहाँ पे फैमिली मेंबर है, आप कह सकते हैं मैं उनके घर पे रहूँगा। तो कुल मिला के अगर आप बताते हैं मोस्टली कि मैं होटल में रहूँगा, तो वो होटल की बुकिंग आपसे माँग सकता है। तो आपको कन्फर्म बुकिंग वहाँ पे दिखानी होगी। वो आपसे माँग सकता है, डिमांड कर सकता है, तो आप वहाँ पे दिखा दीजिएगा। इसके बाद वो ये पूछ सकता है कि आपके पास कैश कितना है? तो आप बता दीजिए आपके पास कैश कितना है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने बताया कि जी मेरे पास तो $500 है, क्योंकि डॉलर में ही मोस्टली आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, या मान लो उस कंट्री की भी आपके पास करेंसी है। सपोज लंदन का एग्जांपल लेता, आप लंदन गए, आपके पास वहाँ पे जीबीपी चलता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, वो भी आप है, तो वो आपसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि ये आपके पास कहाँ से आए। तो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ से चेंज करवाए, मैंने एयरपोर्ट से चेंज करवाए हैं, या फिर मैंने किसी एजेंट के थ्रू चेंज करवाए हैं, और वो उसकी रिसिप्ट भी मांग सकते हैं कि अगर आपने मान लो $500 चेंज करवाए एयरपोर्ट पे, तो उसकी आप रिसिप्ट दिखा दीजिए। तो जब भी आप चेंज करवाते करेंसी, तो आप एक लेजिट वे में चेंज कराइए, वहाँ पे आपको जो है रिसिप्ट मिलेगी, वो आप रिसिप्ट दिखा सकते हैं उनको, ताकि उनको ये प्रूफ हो जाए कि हाँ, ये एक लेजिट बंदा है और ये जो है सही से जो है अपनी करेंसी को चेंज करवा के आया है। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, तो आप बता दीजिए जी मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी वो पूछ सकते हैं, तो भी आपको बतानी पड़ेगी। बेसिकली वो यही देखना चाहते हैं कि आप हमारी कंट्री में सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और आपका पर्पज ऑफ विजिट क्लियर है कि नहीं, आप कोई इलीगल यहाँ पर रहने तो नहीं आएगा, यहीं पर बस जाओगे, वो ये देखना चाहते हैं। इसके अलावा वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप इंडिया में क्या काम करते हैं, तो आपको अपने काम के बारे में भी बताना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब मैं एक यूट्यूबर हूं और मैंने वहाँ बताया कि जब मैं एक यूट्यूबर हूं, तो पूछ सकता है आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है, तो मेरे को अपना चैनल भी वहाँ पे दिखाना पड़ सकता है। बेसिकली वो देखना चाहता है कि हाँ, आप इंडिया में अच्छे से कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, बेसिकली जो आप बोल रहे हैं वो सही बात है कि नहीं। दूसरा, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या आप अपनी रिटर्न जो डेट है उसको चेंज तो नहीं करोगे, बदलोगे तो नहीं, यानी कि ओवर स्टे तो नहीं करोगे। तो आप कह दीजिए कि भाई मैं नहीं करूंगा। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि आप अकेले आए हो या आपके साथ कोई आया है, तो अगर आप मान लो वाइफ के साथ, हाँ मेरे साथ वाइफ आई है। वाइफ कहाँ पर है, तो जैसे मान लो बहुत सारे काउंटर होते हैं, बगल के काउंटर पे मान लो उनका इमिग्रेशन होता है, आप उनकी तरफ इशारा कर सकते हैं कि भैया बगल के काउंटर में उनका इमिग्रेशन हो रहा है। या भी वो लाइन में लगी हुई, तो आप बता सकते हैं कि देखो मेरे पीछे लाइन में लगी वो मेरी वाइफ है, या दोस्तों के साथ आए, वो सब आपको बताना पड़ेगा। वो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या इस कंट्री के अंदर आपका कोई जानकार रहता है। तो मोस्टली देखो मैं आपको चीज़ बता दूं, अगर रहता है तो मोस्टली आपको मना ही करना है, क्योंकि आप जितना मना करोगे बेस्ट रहेगा। और अगर आप हाँ कर दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, पर मना करना एक ज़्यादा बढ़िया प्रैक्टिस है मेरे हिसाब से, अगर कोई रहता भी है तो ये अलग अलग कंट्री पे वेरी करता है, बट मैं जितनी भी कंट्री गया हूँ, मना करना एक ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहता है। इसके अलावा वो ज़्यादा आपसे सवाल नहीं करेंगे, और इन सवालों के इर्द गिर्द कुछ और सवाल कर सकते हैं, इर्द गिर्द कर सकते हैं, लेकिन यही मोस्टली आपके जो है सवाल रहते हैं। इसके अलावा वो ये भी कह सकते हैं कि भाई इस कंट्री के बारे में आपको कैसे पता चला, तो आप बता सकते हैं कि इस कंट्री के बारे में मेरे को ऐसे पता चला, इंटरनेट के माध्यम से पता चला, ये पता चला। वो ये भी पूछ सकते हैं कि इस कंट्री में जहां पे आप आए उस कंट्री के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत जानता हूं, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है कि इस कंट्री में ये। वो आपसे आपके ट्रिप का प्लान पूछ सकते हैं कि आप कंट्री में आ गए, आप जैसे मान लो आपने कहा मैं 5 दिन रहूंगा, 5 दिन में आप कहाँ कहाँ घूमोगे, तो आप मोस्टली बता सकते हैं कि मैं यहाँ यहाँ बस घूमूंगा। मैं भाई 5 दिन में 1 दिन लंदन रहूंगा, फिर स्कॉटलैंड चला जाऊंगा, फिर वहाँ पे वेल चला जाऊंगा, जो भी आपका प्लान है वो आप बता सकते हैं। तो इन सवालों के इर्द गिर्द ही आपसे सवाल होते हैं, तो इस तरह के सवाल किए जाते हैं। अब बात आती है, देखो इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो आपको एंट्री देगा या नहीं देगा। वीजा मिलने के बाद भी बहुत सारे लोगों को वहाँ पे डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, वो चीजें ध्यान में रखें। सवाल का जवाब तो आप दे देंगे। सबसे पहले आपको बहुत पोलाइटली आंसर देना है, उनसे आपको बहस नहीं करनी है, बहुत ही पोलाइटली आंसर देना है। आपको गुस्सा नहीं करना है कि भैया तो सवाल क्यों पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप इजीली आंसर दें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें,
स्माइल ज्यादा ना करें, हल्की सी स्माइल हो, ज्यादा नहीं, जो भी एक नॉर्मल कन्वर्जेशन में होती है इतनी नहीं। जितना आप कॉन्फिडेंट होकर जवाब देंगे आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत ज्यादा ही फालतू की बात कर रहा है, आपके मतलब एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट पे ही कुछ आ रहा है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि भाई आप हमको जो है डिपोर्ट कर दीजिए, हमारा जो जाने का वापस जाने का इंतजाम कर दीजिए, हमारा खर्चा हुआ है काफी ये वो। हालांकि ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कर सकते हैं, बट अपना जो व्यवहार है वो पोलाइटली रखिए, ज्यादातर केस में आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। हाँ, कुछ कंट्री ऐसी है जहां पे वो ये भी कह सकते हैं कि भाई क्या आप हमको आपका मोबाइल दिखा सकते हैं। उसमें वो पूछेंगे कि क्या हम आपके मोबाइल को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, परमिशन मांगेंगे आपसे। अगर आप परमिशन दे देते तो 2-3 मिनट आपका मोबाइल भी चेक कर सकते हैं। वो क्या चेक करेंगे, उसमें क्या नहीं करेंगे, वो आपको नहीं बताएंगे, पर ऐसा कुछ ही कंट्री में होता है। तो मैंने आपको जो इमिग्रेशन के तरीके बताए, अगर ये चीजें आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी कंट्री में इमिग्रेशन क्लियर कर लेंगे और इजीली कंट्री को घूम सकेंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।